हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 26 मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन रखा गया है, हाल ही में भारत के किस संसद सदस्य को, ध्यान से देखिएगा, किस संसद सदस्य को यानी किस सांसद को अगर हम बात करें तो अयोग्य घोषित किया गया। तो किस संसद सदस्य के बारे में आपसे बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में संसद सदस्य यानी वायानाड केरल के, ध्यान रखिएगा, केरल के सांसद लोकसभा मेंबर अगर हम बात करें तो सांसद राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। किस आधार पे? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के आधार पर। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर, ध्यान रखेंगे, 1951 के पीआरए पे राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब जिस दिन से सजा मिली यानी कि 23 मार्च से 23 मार्च की अगर हम बात करें, इसी दिन से इनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ठीक है, सदस्यता जो है यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया और वायानाड का जो लोकसभा क्षेत्र है उसे रिक्त, वायानाड लोकसभा क्षेत्र का पद जो है यहाँ पर रिक्त माना गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अभी तक भारत के इतिहास में और किन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, तो जिस आधार पर इनको सजा सुनाई गई तो सजा के आधार पर इनको 2 इयर्स की सजा दी गई है, 2 इयर्स का। अब ये अयोग्य घोषित हो गए हैं और इनके साथ साथ अगर ये प्रूफ हो जाता है कंप्लीटली तो 6 सालों तक ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 6 इयर्स तक ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनसे पहले नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को भी अयोग्य घोषित किया जा चुका है। इसके पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को भी अयोग्य घोषित किया जा चुका है। जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सांसद की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो जगदीश शर्मा जी को भी अयोग्य घोषित किया गया है। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाला के मामले में जब केस कंप्लीट आया तो आरजेडी सांसद लालू प्रसाद यादव जी को भी, लोकसभा सांसद थे उस समय, उनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन में था कि किस संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका राहुल गांधी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है, गोंडी भाषा पर आधारित कार्यशाला राज्य के किस जिले में आयोजित किया गया। तो पहले आपको जानना है कि गोंडी भाषा हमारे भारत के 6 राज्यों में बोली जाती है, 6 राज्यों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 राज्यों में। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 6 राज्यों में गोंडी भाषा बोली जाती है और गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए, शासनिक और प्रशासनिक कार्यों में यूज करने के लिए कार्यशाला का आयोजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, ध्यान रखेंगे, बीजापुर जिले में आयोजित किया गया था। बीजापुर जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, कब से कब तक आयोजित किया गया, तो याद रखेंगे आप, हाल ही में 15 से 17 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था। 15 से 17 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें से अलग अलग राज्यों के गोंडी भाषा के विशेषज्ञों को बुलाया गया था। ध्यान रखेंगे, गोंडी भाषा के भाषा विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर, किस जिले में आयोजित किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज बीजापुर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा रायपुर के नागार्जुना पीजी साइंस कॉलेज रायपुर को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रूप में डेवलप करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ई लाइब्रेरी और टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, टेक्निकल एडवांसमेंट, तकनीकी एडवांसमेंट के बारे में बात की गई थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से जाना जाएगा आपका नागार्जुना पीजी साइंस कॉलेज रायपुर।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए कि छत्तीसगढ़ विज्ञान संस्थान के रूप में किसे किसे विकसित किया जाएगा, तो नागार्जुना पीजी साइंस कॉलेज, ठीक है, स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को साइंस इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ कब से किया गया। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, राजीव गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ठीक है, न्याय योजना। अब इसी के तर्ज पर, इसी के आधार पर शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा 26 मार्च से किया जाएगा। ध्यान रखेंगे 26 मार्च से किया जाएगा। और शहरी क्षेत्र के मजदूर जो भूमि जिनके पास जमीन नहीं है उनको 7,000 रुपए प्रति वर्ष राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है, एक आपको दिखेगा 23 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 23 मार्च को मार्टियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 मार्च याद रखिएगा आप लोग, 24 मार्च के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आसाम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, आसाम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आसाम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम से अगर हम बात करें, ब्रिटिश रूल के टाइम से, यानी ब्रिटिश भारत से ही इसकी स्थापना की गई थी और उसी समय से कंटिन्यूअसली आसाम राइफल्स जो है अर्धसैनिक बलों में मुख्य भूमिका निभा रहा है आसाम राइफल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। कब, 1835। जब इंडियन पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो उस समय हम 1833 का चार्टर पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1835 में आसाम राइफल्स की स्थापना की गई और इस साल 187वां इस्टेब्लिशमेंट डे आसाम राइफल्स का मनाया गया। इसके अलावा 25 मार्च को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस बस्तर के करणपुरा में मनाया गया। ध्यान रखेंगे, स्थापना दिवस बस्तर जिले के करणपुरा में सेलिब्रेट किया गया। गृह मंत्री यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। क्लियर रहेगा। पूछा जा रहा था मजदूर न्याय योजना कब से शुरू हो रहा है, तो 26 मार्च। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो याद रखिएगा, पृथ्वी सबके लिए स्वच्छ जल, सबके लिए जल और स्वच्छता के थीम पर वर्ष 2023 का जल संरक्षण दिवस सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में किया गया और टारगेट रखा गया कि 2030 तक सभी लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता, ध्यान रखेंगे आप, स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान किया जाएगा, सार्वभौमिक पहुंच के लायक बनाया जाएगा। स्वच्छ जल और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच सभी लोगों का बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे कहां सम्मेलन हुआ, न्यूयॉर्क में। थीम क्या था, सबके लिए जल और स्वच्छता, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ जल और स्वच्छता को सार्वभौमिक पहुंच तक पहुंचाने के लिए 2023 का जल संरक्षण दिवस सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस संस्था को शीर्ष 50 में शामिल किया गया, यानी टॉप 50 में। तो ध्यान रखेंगे, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें से भारत का एकमात्र संस्थान, ठीक है, एकमात्र संस्थान आईआईटी बॉम्बे टॉप 50 में 47th रैंक पे है। ध्यान रखेंगे 47th रैंक पे है। और पूरे विश्व में अगर हम बात करें 47th रैंक पे, इंडिया में नंबर 1 पे, इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे, पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 14 सब्जेक्ट्स के साथ। ध्यान रखिएगा 14
14 विषयों में पढ़ाई और गुणवत्ता शिक्षण के लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पूछा जा रहा था कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत के किस संस्थान को शीर्ष 50 में शामिल किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आईआईटी मुंबई। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को भारत रत्न मदर टेरेसा सम्मान दिया गया है, तो याद रखना है कि भारत रत्न मदर टेरेसा सम्मान समाज सेवा और वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक शोध के लिए दिया गया है। और इस साल अनुभा सिंह, ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली है, अकलतरा की रहने वाली हैं। इन्हें चेन्नई में, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई के द्वारा सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, चेन्नई के द्वारा सम्मानित किया गया है। किस कार्य के लिए, तो शोध में उत्कृष्ट वर्ग और समाज में रिसर्च के इंप्लीमेंटेशन के लिए राज्य की अनुभा सिंह को मदर टेरेसा, भारत रत्न मदर टेरेसा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उषा बारले जी को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। डोमर सिंह कुंवर, अजय कुमार मंडावी, इन लोगों को भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, दैट इज अनुभा सिंह। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चलाए जा रहे न्याय तुहर द्वार योजना का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि न्याय तुहर द्वार योजना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिस तरीके से नालसा होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बिलासपुर जिले से मोहल्ला लोक अदालत, ध्यान रखेंगे, मोहल्ला लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था और इसका ध्येय वाक्य रखा गया था न्याय तुहर द्वार। तो याद रखना है आपको, किससे संबंधित है, मोहल्ला लोक अदालत से। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, क्लियर रहेगा, समझ गए ये चीज। तो क्या बोल रहा है, बिलासपुर में मोहल्ला लोक अदालत किससे संबंधित है, न्याय तुहर द्वार से, और न्याय तुहर द्वार योजना किससे संबंध रखता है, मोहल्ला लोक अदालत से। एट प्रेजेंट 5 जिलों में चलाया जाएगा, बिलासपुर से शुरुआत इसकी कर दी गई है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। साथ ही साथ याद रखना है, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा जी को बनाया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी सीनियरिटी के आधार पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन रमेश कुमार सिन्हा जी को अभी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पेयजल और स्वच्छता में सुधार के लिए, ध्यान से देखेंगे, भारत के किस राज्य ने पेयजल और स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है, तो किस राज्य ने पेयजल और स्वच्छता में सुधार के लिए, तो ध्यान रखना है फ्रांसीसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पेयजल सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश ने, याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश ने पेयजल और स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी संस्था के साथ एमओयू किया है। क्लियर रहेगा। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या, तो मुलेठी, अगर आप लोग जानते होंगे औषधीय मसाला है। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य मुलेठी की खेती करने वाला। क्लियर रहेगा। सुखाश्रय योजना चलाने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, भारत का पहला राज्य। जैसे अकाल वगैरह वाली सिचुएशन आ जाती है, सूखा हो जाता है, तो उस केस में सुखाश्रय योजना चलाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। क्लियर रहेगा। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। औषधीय पौधा मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य, सुखाश्रय योजना चलाने वाला पहला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा नीति और युवा पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में किया गया,
तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए युवा नीति और युवा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए युवा पोर्टल और युवा नीति का शुभारंभ किया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए आपको याद रखना है कि सातवां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। ठीक है, सम्मेलन भोपाल में खजुराहो, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो ये भी आप याद रख सकते हो, दिव्य कला मेला, ध्यान रखेंगे आप, दिव्य कला मेला कहां पर? दिव्य कला मेला का आयोजन भोपाल। साथ ही साथ ये भी याद रखना है खजुराहो नृत्य महोत्सव के बारे में। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव के बारे में, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 49वां संस्करण, खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण भोपाल में आयोजित हुआ। ठीक है, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हाल ही में मऊगंज को मध्य प्रदेश का, एमपी का 53rd जिला बनाया गया है। 53rd जिला बनाया गया है, 53वां। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस देश में स्थापित किया गया? ध्यान से देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस देश में स्थापित किया गया? क्लियर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ध्यान से देखेंगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि किस देश के बैंक ने इंडियन बैंक के साथ नॉस्ट्रा खाता खोला है? तो याद रखना है श्रीलंका का सिलोन बैंक ने। देश कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका, और बैंक सिलोन। क्लियर रहेगा? तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।